सलमान खान यानी कि बहुत सारी कंट्रोवर्सी। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। सलमान खान यानी कि बहुत बड़े स्टार। सलमान खान यानी कि बहुत सारी हिट फिल्में। इस इलाके का एक ही टाइगर है, जब वो आता है छा जाता है। सलमान खान जो कि 27 दिसंबर को हो रहे हैं 58 इयर्स के, उसके बाद भी बने हुए हैं एकदम स्टार। वो इतने बड़े स्टार हैं, इतने बड़े सुपरस्टार हैं कि उनका नाम भी बताना जरूरी नहीं है। सबके भाईजान, गिव इट अप फॉर द वन एंड ओनली सलमान खान। आज बताने वाला हूं सलमान की वो 5 बातें जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए ये उनकी बहुत बड़ी मददगार साबित होती हैं। बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। बुलाओ ना उसको, बुलाओ। अच्छा, प्लीज वेलकम द सुपरमैन हिमसेल्फ, सुपर सलमान खान। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। सलमान खान अब 58 इयर्स के हो गए हैं। इतनी उम्र के बाद भी वो जवानों की तरह काम करते हैं, फाइट करते हैं, स्टंट करते हैं, रोमांस करते हैं, यानी कि फिल्मों के बने हुए हैं सुपरस्टार, और उनका स्टारडम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। नकली टाइगर आएंगे और जाएंगे, टाइगर आएंगे और जाएंगे, नकली हैं और असली टाइगर एक ही है, और टाइगर जिंदा है और टाइगर जिंदा रहेगा। अवर महानायक फ्रॉम हिंदी सिनेमा सलमान खान। क्या है ऐसी वजह जिसकी वजह से वो बने रहते हैं? इसके लिए साफ है कि आर्टिस्टिक दुनिया में तो वो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कहीं ना कहीं उनको दूसरों से अलग बनाती हैं, खास बनाती हैं, और इस वजह से वो चल रहे हैं इतने दिनों तक लगातार। बहुत भरोसा है अपने आप पर। भरोसा भी है, हिम्मत भी, और ताकत और पागलपन हद से ज्यादा। उनका फैन बेस बहुत तगड़ा है, डाई हार्ड फैंस होते हैं उनकी फिल्म लगती है तो लोग देखने जाते ही हैं, फिर भले ही वो फिल्म फ्लॉप हो या हिट हो, इससे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यही होता है सच्चा स्टारडम, यही होता है सुपरस्टार का एक जलवा, जो कि उनकी फिल्मों में, उनके फैंस में देखने को मिलता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं उनके बर्थडे के स्पेशल वीडियो में आपसे 5 बातें वो शेयर करने वाला हूँ जिनके बारे में ज़्यादातर बात नहीं होती। बात होती है तो क्या होती है कि उनकी लीगल कंट्रोवर्सीज कितनी चल रही हैं, उन्होंने कितने लोगों का करियर ख़राब किया है, उनकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, उनकी फिल्मों से उन्होंने किन किन को हटाया है, उनकी फिल्मों में कितने झगड़े हुए हैं, उनके ऊपर कौन कौन से आरोप हैं, वो कितनी बार जेल गए हैं। इन सब पे तो बातें होती ही रहती हैं, और बहुत सारे सोशल मीडिया के चैनल हैं जो ये बात कर ही लेंगे। तो हम उन बातों पे नहीं जाते हैं, हम उन बातों पे जाते हैं जिन बातों से हम कुछ सीख सकते हैं, हम कुछ समझ सकते हैं, और हम भी बन सकते हैं इतने बड़े स्टार। और ऑनेस्टी को लोग मिसअंडरस्टैंड भी तो करते हैं ना। प्रॉब्लम यही है कि जब ज्यादा ऑनेस्ट होते हो, आप ऑनेस्टी से कुछ बोल देते हो, पीपल टेक इट वेरी डिफरेंटली। जॉइन फिल्म्स की कम्युनिटी के लिए खास तौर से मैं एक फ्री वेबिनार लेकर आया हूं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप उस पे लिंक पे क्लिक करके उसको अटेंड कर सकते हैं। इससे फायदा आपको ये होगा कि फिल्म इंडस्ट्री से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जो बेसिक नॉलेज, इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, वो इस फ्री वेबिनार से आपको मिल जाएगी, और आप भी सक्सेसफुली अपना करियर डिजाइन कर पाएंगे, प्लान कर पाएंगे। सलमान खान, पहली बात यह है उनकी खास कि वो हैं एक फैमिली मैन, बीइंग ए फैमिली मैन। बहुत कम स्टार ऐसे हैं जो आज भी इतने बड़े सेलिब्रिटी बनने के बाद अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, टिके हुए हैं। ज़्यादातर लोग अलग हो जाते हैं, अलग अपनी दुनिया बसा लेते हैं, जैसे ही बहुत बड़े स्टार बनते हैं। पहले आपको ये बता दें कि हम एक घर में नहीं रहते हैं, हम अलग अलग रहते हैं। इसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, लेकिन सलमान खान आज तक अपने घर से, अपने घर वालों से कभी भी अलग नहीं हुए। खुद उनके पिता सलीम खान ने कई जगह पे ये कहा है कि सलमान चाहें तो आज कितना बड़ा बंगलो ले सकते हैं, बहुत बड़ा अपार्टमेंट ले सकते हैं, लेकिन वो घर वालों के साथ ही रहना चाहते हैं। और ये उनकी जड़ों को उतना मजबूत दिखाता है कि वो कितने हम्बल हैं, कितने फैमिली मैन हैं, कि आज भी वो 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट में रहते हैं, जिसमें कि जिम भी है और बाकी सामान भी है,
उसके बाद भी वो उसके साथ रह रहे हैं, जबकि स्टारडम इतना है कि वो कहीं भी चाहें, कभी भी चाहें, कितने भी बड़ी जगह पर रह सकते हैं। ये बताता है कि वो स्टार दिल से हैं, वो अपने घर वालों से दिल से जुड़े हुए हैं और इसलिए वो अपने फैन से भी दिल से जुड़े हुए हैं। उनकी इस खास बात के लिए आप उनको कितनी मार्किंग देंगे? क्योंकि आप ही ने उनको स्टार बनाया है, तो आज स्टार रेटिंग भी आप करेंगे कि उनके एक फैमिली मैन होने पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेकंड पॉइंट है कि चैरिटेबल वर्क करते हैं। बहुत सारे स्टार हैं, बहुत ज़्यादा कमाई भी करते हैं, उनका फैन बेस भी है, लेकिन वो लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं डालते। लेकिन बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के ज़रिए सलमान खान ने एक ऐसी मुहिम चलाई जिसमें कि वो हेल्थ इनिशिएटिव लेते हैं, एजुकेशन पे इनिशिएटिव लेते हैं और बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। मतलब जिन लोगों ने उन्हें स्टार बनाया है, उनके जो मिलने वाले रिवॉर्ड्स हैं, जो कि उनको फैन बेस से मिला हुआ है, जो उन्होंने कमाई की है, इतनी दौलत कमाई है, उसका वो काफ़ी बड़ा हिस्सा उन लोगों के साथ शेयर करते हैं जो लोग हेल्थ इंडस्ट्री में कोई मदद चाहते हैं या एजुकेशन इंडस्ट्री में कोई मदद चाहते हैं, उनकी वो हेल्प भी करते हैं बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन से। My daughter has a serious blood disease. She needs a bone marrow transplant. And I request everyone in the audience to please register up in the bone marrow registry. It's very easy. Just go to the Ulawal hospital and they will help you. Ask to register for bone marrow, please. Sure, done deal. And Nimai, I'm in because I've already tested my bone marrow. It's I don't know, but if it goes with hers, it's all yours. All my marrow is all thank you hers. for everything. ये बात ये बताती है कि कहीं ना कहीं वो एक सोसाइटी को बैक भी देना चाहते हैं, वापस भी करना चाहते हैं अपने उस स्टारडम से जो भी उन्होंने कमाया है। ये होता है गिव एंड टेक पॉलिसी। अगर आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी बने हैं, आप लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट ला सकते हैं अपने ज़रिए, अपनी कमाई के ज़रिए, तो लाना ही चाहिए और ये बात साबित करके दिखाई है ट्रू ह्यूमन यानी कि सलमान खान ने। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। थर्ड है फिटनेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हैं वो। 58 ईयर्स की एज हो गई है, लेकिन उसके बाद भी पर्दे पे जब आप उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक जवान लड़के की बॉडी जो है, जो फिजिक है, वो ऐसी होनी चाहिए। जब वो एक्शन करते हैं तो लगता है कि एक यंग स्टार को भी ऐसे एक्शन करने चाहिए, लेकिन इसको मेंटेन करना आसान नहीं है। फिल्मों का इतना बिजी शेड्यूल, उसके बाद फैमिली मैन हैं, उसके बाद चैरिटी वर्क करते हैं, बहुत सारे काम और भी करते हैं, उसके बाद फिटनेस के लिए भी वो समय निकालते हैं। यहाँ पर उनकी फिटनेस को लेकर सिर्फ लुक को लेकर बात होती है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत को लेकर बात नहीं होती। आप भी जानते हैं कि अगर उनके जैसी बॉडी मेंटेन करनी हो तो आपको बहुत सारा समय अपना दिन का उसके लिए देना पड़ेगा, अपनी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेगी। उनकी बॉडी, उनकी फिजिक और उनकी फिटनेस केयर को आप क्या समझते हैं? आप उनको कितने मार्किंग देते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है किसी के लिए भी स्टार बनना है तो आपकी बॉडी में एक लुक होना चाहिए, एक आकर्षण होना चाहिए, और ये बात साबित की है सलमान खान ने। चौथा है लव फॉर पेंटिंग। वो एक क्रिएटिव पर्सन है और ये बात आपको पता चलती है कि उनको पेंटिंग को लेकर बहुत ही पैशन है। वो जब भी कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो पेंटिंग कर रहे होते हैं। उन्होंने अपनी कई पेंटिंग्स कई लोगों को गिफ्ट भी की हैं। तो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जिस चीज़ में वो बहुत फेमस हो रहा है, बहुत ज़्यादा समय दे रहा है, उससे समय निकाल कर वो थोड़ा सा कुछ और क्रिएटिव फॉर्म में भी समय दे। इससे उनकी कला जो होती है वो और निखर के आती है। अपने आप को लेकर जो समझ होती है वो और भी बढ़ती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिकेटर जो होते हैं वो हमेशा क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं, क्रिकेट प्ले करते हैं, परफॉर्म करते हैं, लेकिन कभी कभी फुटबॉल भी खेल लेते हैं, वॉलीबॉल भी खेल लेते हैं। वो इसलिए होता है कि वो एक ब्रेक भी मिलता है और आपका क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन भी जागता है, क्योंकि आप उस चीज़ को पसंद करते हैं। तो वो पेंटिंग करते हैं तो उससे क्रिएटिव फॉर्म उनका और बढ़ता है और नज़दीक ले जाता है, उनको खुद के करीब ले जाता है। आपने उनकी पेंटिंग देखी है या नहीं देखी है? आप क्या जानते हैं पेंटिंग के बारे में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने बनाया है क्योंकि मैं यहाँ पे आरके स्टूडियो में हूँ, तो जब ये शेड्यूल ख़त्म हो जाएगा 10 कदम का, मैं यहीं पे ये पेंटिंग छोड़ के जाने वाला हूँ। फिफ्थ पॉइंट है, बड़ा ही अनोखा है कि लव फॉर फार्मिंग। उनका एक फार्म हाउस है पनवेल में, मुंबई के नज़दीक, और वो वहाँ पर जाते हैं और ख़ुद फार्मिंग भी करते हैं।
ये एक स्टार की एक बहुत ही यूनिक बात होती है। जहाँ पर आजकल छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाते हैं, बड़ी बड़ी बाइक्स दिखाते हैं और अपने महंगे लाइफस्टाइल को एक्सपोज करते हैं, सबके सामने लेकर आते हैं। वहीं पर सलमान खान इन सब के होने के बावजूद भी जब कभी भी समय मिलता है तो अपने फार्म हाउस पे चले जाते हैं, एकांत में रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं और फार्मिंग करते हैं। धर्मेंद्र भी कुछ ऐसा ही करते हैं। तो जब वो ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं एक खुद से मुलाकात होती है आर्टिस्ट के लिए। आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो खुद के साथ भी समय बिताए। अगर उसको एक बहुत बड़ा फैन बेस बनाना है, लोगों के साथ जुड़ना है, तो वो खुद के साथ जितना समय बिताएगा, उन एक्टिविटीज़ में रहेगा जो कि उसको स्टारडम से दूर रखती हैं, जो कि उसको ज़मीनी हकीकत पे रखती हैं, उतना ही वो बड़ा स्टार बन के उभरेगा। और ये बात साबित होती है उनके फार्मिंग के लगाव से। देखिए, सलमान के बारे में जब भी बात होती है तो कंट्रोवर्सीज़ की बातें ज़्यादा होती हैं, उनके एटीट्यूड को लेकर बातें ज़्यादा होती हैं, उनके गुस्से को लेकर बातें ज़्यादा होती हैं, लेकिन कभी भी इन चीज़ों पे बात नहीं होती। और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उन बातों पे बात की जाए जो कोई नहीं करता, क्योंकि जॉइन फिल्म्स हमेशा वो लेकर आता है जो कोई नहीं कहता, सबसे पहले, सबसे तेज़ और सबसे सार्थक तरीके से। अगर आप जॉइन फिल्म से जुड़ना चाहते हैं, जॉइन फिल्म्स एकेडमी के कोई कोर्सेज करना चाहते हैं, वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर कॉल करके गाइडेंस ले सकते हैं। अपने करियर को प्लान करना चाहते हैं तो भी आपके गाइडेंस के लिए एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस काउंसलर अवेलेबल हैं। आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें और अपने लिए पता करें कि आप कैसे फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। एक और ख़ास बात बता दूं कि एक खास वेबिनार मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल करा रहा हूं, ताकि जो भी फिल्म इंडस्ट्री में आएँ वो सोच समझ कर आएँ, अच्छे से जानकारी के साथ आएँ, अवेयरनेस के साथ आएँ, ताकि आपके लाखों रुपए और समय दोनों बच पाए, आप कभी फ्रॉडस्टर के चक्कर में ना पड़े। क्या आपके लिए बेस्ट है, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दिया हुआ है, आप उस फ्री वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं, उसको अटेंड कीजिए ताकि आप भी फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़े सितारे बन के उभरें। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि हम सिर्फ स्टार की बात ना करें, स्टारडम की बात ना करें, उसके पीछे छिपी कहानियां जो हैं, सच्चाइयां जो हैं, उनके बारे में भी बात करें, उससे भी समझें कि स्टार लोग क्या करते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।